हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और कोरोना वायरस के बदलते रूपों और उससे होने वाले खतरों को लेकर सचेत किया। इसके अलावा महामारी की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान से देश के पूर्वोत्तर राज्यों को मदद मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव के बाद अब सरकार ने सशक्त कैबिनेट कमेटियों का भी पूर्ण गठन किया है। इस बदलाव की जानकारी कैबिनेट सचिवालय की ओर से सोमवार रात को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में दी गई। नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद उन्हें कैबिनेट कमेटी में भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत नए केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग कैबिनेट कमेटियों में रखा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज यशपाल शर्मा का निधन हो गया। 66 वर्षीय यशपाल शर्मा का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ। यशपाल भारत की 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में कभी शून्य पर पवेलियन नहीं लौटने का अनोखा रिकॉर्ड कायम करने वाले यशपाल शर्मा ने अब हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 2 साध्वी से दुष्कर्म और एक पत्रकार की हत्या मामले में हरियाणा की रोहतक जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम एक बार फिर चर्चा में हैं। वही जानकारी के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एंडोस्कोपी के लिए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लाया गया है। यहां पर गुरमीत राम रहीम को निगरानी में रखा जाएगा और इस दौरान कुछ जरूरी जांच भी की जाएगी। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने अगले 2 दशकों में देश की इकोनॉमी के 15 लाख करोड़ डॉलर का आकार हासिल कर लेने का भरोसा जताया है। अडानी ग्रुप की सालाना आम सभा यानी AGM में सोमवार को शेयर धारकों को संबोधित करते हुए चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा है कि अगले 4 वर्षों में देश की इकोनॉमी के 5 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा लेने की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगा और 2 दशकों में उससे भी 3 गुना बड़ी इकोनॉमी होगा। भारत में कोरोना मामले करीब 118 दिनों के बाद सबसे कम सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के कुल 3,01,443 मामले सामने आए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक देश में रिकवरी रेट में तेजी आई है और अब 97.28% तक जा पहुंचा है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4,31,315 हो गई है, जो बीते 109 में से कम है। इंडियन रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड खाता की ब्याज दरें जारी कर दी है। नई ब्याज दरें 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक के लिए है। रेलवे बोर्ड ने बताया है कि ये ब्याज दरें फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल मिलने के बाद लागू की गई है। इन 3 महीनों के लिए ब्याज दर समान रहेगी। इसके बाद अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 तिमाही के लिए अलग से ऐलान होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामलों के आरोपी विपक्षी नेता शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए इमरान खान के मंत्रियों ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार उन्हें कभी भी छोड़ने की अनुमति नहीं देगी। वहीं सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री के सलाहकार मिर्जा शहजाद अकबर और ऊर्जा मंत्री हमाद अजहर के साथ कसम खाई कि इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को कभी देश छोड़ने की अनुमति नहीं देगी। नाइजीरिया में एस्ट्राजेनेका की 2 डोज लेने वाले 2 डॉक्टर इन्फेनियक एंसोफोर और उनकी वाइफ को लगता था कि अब वो यूरोप में अपनी मनचाही जगह पर जाकर इस गर्मी की छुट्टियों का लुत्फ उठा सकेंगे, लेकिन उनकी ये सोच गलत साबित हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ने जो वैक्सीन ली है उसको यूरोपीय संघ मान्यता नहीं देता है। चीन की राजधानी बीजिंग में तूफानी बारिश हो रही है। महज 24 घंटे में 1098.9 मिमी बरसात हो गई है। बीजिंग में औसत बारिश 103.4
9 मिमी दर्ज की गई है, लेकिन शहरी क्षेत्र में औसत बारिश 114.8 मिमी है। एक साल में अब तक की सबसे अधिक बारिश के बाद खेल, संस्कृति, अकादमी और वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।